Myself Arvind Agrawal from Banner Public School, Pilibhit. Dear students, chapter is differentiability, chapter number 10. Topic differentiability at a point. देखिए सबसे पहले it is compulsory to understand the meaning of differentiability. So मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है meaning of differentiability at a point. इसके लिए मैंने एक फिगर यूज की है. कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी. यहां से यहां तक पूरा फिगर ये ओपन इंटरवल ए बी में डिस्क्राइब की गई है. लेट पी सी कॉमा एफ सी. पी क्या है? इस कर्व पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू सी है और फंक्शन इमेज एफ सी है. क्योंकि कैसे आएगी? बाई इज इक्वल टू एफ एक्स. जब इसमें आप यहां पर सी की एक्स की वैल्यू सी यूज करेंगे तो फंक्शन इमेज बाई इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगी. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सी एफ सी बी ए पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट क्यू सी माइनस एच एंड एफ सी प्लस एच. सी माइनस एच क्यू लेफ्ट साइड में, पी के लेफ्ट साइड में एक नेबरिंग पॉइंट है यहां पर, और ये इस पी से एच डिस्टेंस पर है. एच डिस्टेंस पर है तो सर्टेनली दिस डिस्टेंस बिकम्स सी माइनस एच. और जब ये सी माइनस एच हो गई तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी माइनस एच एफ सी माइनस एच हो गए. एंड लेट आर सी प्लस एच एफ सी प्लस एच. यहां पर आर पॉइंट है. दिस द टुवर्ड्स द राइट साइड नेबरिंग टू पी एंड टुवर्ड्स द राइट साइड. इसका मतलब है कि यहां से एच डिस्टेंस पर ये पॉइंट आर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एफ सी प्लस एच एंड एफ सी प्लस एच एंड एफ सी प्लस एच यहां पर हो जाएंगे. बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट पी. स्लोप ऑफ पी आर कॉर्ड. इस पी आर कॉर्ड का स्लोप निकाला गया है. फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स टू की वैल्यू सी प्लस एच माइनस सी. Actually, this is the slope of chord PR. If we try to bring point R nearer to P, closer to P, it is said to be if R tends to P. इस R को हल्के हल्के यहां पर P पर लाने की कोशिश कीजिए. जब R को P पॉइंट पर लाते हैं तो यहां पर H में क्या चेंज आता है? Then H tends to 0. तो यहां पर h की वैल्यू हल्के हल्के जीरो में कन्वर्ट हो जाती है. देन लिमिट s टेंड्स टू 0, स्लोप ऑफ पी आर कॉर्ड दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p नाउ लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. और इतनी फिगर को लिमिट s टेंड्स टू 0 स्लोप ऑफ पी आर कॉर्ड, यहां पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P कहलाती है. क्योंकि जब इस R पॉइंट को P के क्लोजर लाया जाएगा तो ये RP इस कॉर्ड, इस टेंजेंट को कोइंसाइड करने लगेगी. देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P. नाउ लिमिट s टेंड्स 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इसको बोला जाता है एफ डैश सी, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला to find the differentiation from first principle and the symbol is f dash c. Now limit s tends 0 f c plus h minus f c upon h. ये वैल्यू आ गई. और ये जनरली अगर c को हम x में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है f dash x is equal to limit s tends 0 f c x plus h minus f x upon h. Meaning thereby this is a unique tangent at point p. इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप के लिए फॉर्मूला था और ये इस टेंजेंट P पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सिंबल है डेरिवेटिव का. तो डेरिवेटिव मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट P टू द कर्व. अगर जनरल निकालना है तो C की जगह पर अगर हम X यूज कर लेते हैं तो यहां पर ये टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है जिसको डेरिवेटिव बोला जाता है. Now see, this is a theorem. If function is differentiable at a point, it is necessarily continuous at that point, but the converse is not always true. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होता है, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं
उसका कन्वर्स डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसका मैंने प्रूफ दिया है। लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएशन का सिंबल है एफ डैश सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है, राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है, और वो फंक्शन इमेज के इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस कहलाता है। इसको प्रूव करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इस एफ एक्स की फॉर्म को हमने चेंज करके लिखा है एफ एक्स माइनस एफ सी, और माइनस एफ सी किया है तो इसमें हमने एफ सी प्लस भी किया है, और एक्स माइनस सी से डिवाइड किया है तो एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई भी किया है। ध्यान से देखिए, एक्स माइनस सी कैंसिल, एफ सी और एफ सी कैंसिल, वी गेट एफ एक्स। तो एफ एक्स की फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब यहां पर एफ सी ये एक्स पर डिपेंड नहीं है, तो यहां पर लिमिट को यूज करने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यहां पर लिमिट को हमने सेपरेट कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी प्लस एफ सी। इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एफ डैश सी के लिए रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। यहां पर आपने सी यूज कर लिया, सी माइनस सी प्लस एफ सी माइनस सी जीरो हो गया, प्लस एफ सी, दिस इज जस्ट इक्वल टू एफ सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन इमेज के इक्वल है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी आल्सो। अब मैंने एक एग्जांपल यहां पर शो किया है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मॉडुलस एक्स का क्लासिफिकेशन एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो पर ये पॉजिटिव एक्स है, और ये एक्स लेस देन जीरो पर ये निगेटिव एक्स है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो। इसमें इस फॉर्मूले को आपको यूज करना होता है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, यहां पर सी की वैल्यू जीरो है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, और एफ एक्स मोर देन जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स, यू गेट वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो, सी की वैल्यू जीरो है अपॉन एक्स माइनस जीरो, लेकिन फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स अपॉन एक्स, यू विल गेट माइनस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। That's all today.